आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, इसका पार्ट 5। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम इस वीडियो में लोग यही सीखेंगे शून्यों की संख्या निकालना, अर्थात किसी भी संख्या का दे देगा, या 1 से लेकर 20 तक दे दे, या 1 से लेकर 100 तक दे दे, या स्क्वायर के फॉर्म में दे दे, या क्यूब के फॉर्म में दे दे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के बन सकते हैं मैंने इसमें सारा इंक्लूड किया है। कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे हमको क्या करना है, अगर 100 तक हो या कुछ और भी 500 1000। देखिए, ये 500 तक निकालना, अगर गुणा किया तो आपस में कितने शून्य मिलेंगे, और ये 1000 तक है। और भी क्वेश्चन है, अगर सारी सम संख्याएं हो तो कैसे निकालेंगे, और सारी विषम संख्याएं दे दे। देखिए, ये क्वेश्चन है, सारी विषम संख्याएं है ना, अगर इनका गुणनफल किया जाए तो कितने शून्य मिलेंगे। अब मैं आपको स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये क्या, अगर स्क्वायर के फॉर्म में है और नीचे मैं आपको क्यूब के फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा क्यूब के फॉर्म में। जब इनका आपस में गुणा किया जाए तो कितने शून्य मिलेंगे, लास्ट में हमसे यही पूछेंगे। 2 क्वेश्चन और मेरे पास है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए, सेम वही तरह इसी तरह लगेंगे, एक ही फॉर्मेट सब लगेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि टोटल उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, कैसे शून्य की संख्या निकालते हैं, फिर सारे उसी पे लगेंगे, तो हम लोग लगा लेंगे। फिर जैसे देखिए, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर मैं इनका 1 गुणे 2 इसलिए डॉट डॉट कहाँ तक, ये 10 तक है। जब इनका आपस में गुणा किया है सभी संख्याओं का, तो हम सिर्फ जानना क्या चाह रहे हैं कि लास्ट में जब गुणा किया है तो लास्ट में कितने शून्य हमसे मिलेंगे, हमसे यही जानना चाह रहे हैं, शून्यों की संख्या। तो देखिए, इसमें क्या मिलेंगे, इसमें जब आप करेंगे शून्य कैसे प्राप्त होंगे हमको, तो शून्य हमको कैसे प्राप्त होंगे, जब आप 2 का और 5 का गुणा करेंगे आप आपस में, तो कितना मिल जाए, 5 दूना 10 मिला कि नहीं मिला, एक शून्य मिल गया। अब देखिए, यहाँ से क्या करें, किसी और संख्या के लिए इसको लिए गुणा करें, नहीं शून्य मिलेगा, इसका गुणा करें नहीं मिलेगा, इसका गुणा करें नहीं शून्य मिलेगा, अर्थात एक 10 शून्य है। कहने का मतलब ये है कि जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या बनेगी। अगर इनको आपस में क्या कितने, एक शून्य मिलेगा, ये ना 5 दूना 10। लेकिन देखिए, ये देखिए, 2 की संख्या तो काफी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 3, इसके अंदर भी 2 है। लेकिन 5 की संख्या क्या है, केवल एक ही है। तो मैं आपको पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। क्या पॉइंट्स है, बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात क्या, जितने 2 और 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो इसमें आप ये पता करिए कि 5 तो एक है, क्यों, 5 एक है ना, इसकी बात छोड़ी 10 की, 5 एक है, लेकिन 2 तो कई सारे हैं, लेकिन शून्यों के निर्माण होने के लिए दोनों का जरूरी है, 2 और 5 का दोनों का जरूरी है। तो यही कॉन्सेप्ट है। एक तरीका और पता करने का, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं, अगर कितने शून्य होंगे ये मुझे नहीं पता। अगर आप देखिए संख्याएं कितनी है, 10 है ना, तो 10 में 5 से भाग देते कितने आएंगे, 5 दूना 10, अर्थात शून्य की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो वैसे भी एक शून्य यहाँ है और एक शून्य यहाँ। हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे संख्याएं कितनी, मैंने कहा जितनी संख्याएं हो पीछे उसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। तो अब देखिए, संख्याएं आपके सामने कितनी है, 20 तक है ना, तो 20 में क्या करिए आप 5 से भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक को 20। अब आपको ये तय करना है, भाग देने के बाद क्या इसमें अभी भी 5 से भाग जाएगी, क्या भाग तो नहीं जाएगी। जब तक इसमें 5 से भाग जाती रहेगी हम भाग इसको देते रहेंगे, लेकिन अब इसमें 5 से भाग नहीं जा रही है, तो ये हमारी क्या आ गई, शून्यों की संख्या आ गई। अर्थात क्या, इतने बार क्या कह सकते हैं, या 4 बार, यानी कि 4 बार क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो शून्य कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, हम देख रहे हैं हमारा क्या है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये, जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें 5 से भाग देंगे तो शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और, ताकि आपको क्लियर हो जाए बेहतर। देखिए, आप पूछा क्या है, पूछा कि 1 से लेकर अगर सभी संख्याओं का इनका आपस में गुणा कर लिया है तो कितने शून्य मिलेंगे, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, संख्याएं कितनी है, सबसे पहले आप ये चेक करिए, संख्याएं कितनी, 80 है ना, 80 में कितने से भाग दीजिए आप, 5 से भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 एकम 5 हो गया, और इधर कितनी बार जाएगा ये, तो 5 छक्का 30, 16 बार गया ना। तो फिर देखिए, इससे क्या 5 में भाग चली जाएगी क्या, 16 में, अगर भाग चली जाएगी तो आप आगे स्टेप बढ़ाइए। पीछे तो नहीं गया था तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसमें जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे।
अगर 5 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, 5 कितनी बार जाएगा, ये 5 3 15, 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अर्थात ये अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, यानी कितनी बार हो गई ये 16 3 19, अर्थात 19 बार क्या मिलेंगे हमको, ये शून्य मिलेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, हमारा डी ऑप्शन क्या है, मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब बेहद आसान है, आप कर सकते हैं फिलहाल। तो चलिए ये देखिए संख्याएं कितनी, क्या पूछा 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट कहां तक जाना हमको, 100 में क्या पूछा, शून्यों की संख्या पूछा। और देखिए क्वेश्चन आया भी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं कितनी, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितने रहेंगे उसमें 5 से भाग देंगे, भाग दें तो 5 दूना 10। क्या अभी भी इसमें 5 से भाग जाएगी क्या, तो दी जाएगी, तो दीजिए आप। तो 5 चौक को कितनी बार जाएगा, ये 5 चौक को 20। अब इस 4 में 5 से तो भाग जाएगी नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। और कितने शून्य मिलेंगे 100 के अंदर, जब सारी संख्याओं को मल्टीपल किया जाए तो 24 बार क्या मिलेंगे हमको, ये शून्य मिलेंगे। 24 बार क्या मिलेंगे हमको, ये शून्य मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देखें हमारा बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इन सारी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कितनी संख्या है, 500 तक है ना, तो शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितनी संख्याएं रहेंगी, तो 500 है, आप इसमें 5 से भाग दें तो कितनी 100 बार जाएगा। अब ये 100 के अंदर हम लोग फिर 5 से भाग देंगे, तो मैंने अभी आप पीछे किया कि 100 के अंदर कितनी संख्याएं थी, 24 थी कि नहीं थी। अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो 100 के अंदर अब हमको पता है कितनी संख्याएं, अगर आप इसमें 24 जोड़ लें तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 124। क्या है, 500 के अंदर कितने शून्य मिलेंगे हमको, 124 शून्य मिलेंगे। अर्थात देखा जाए जिनको अगर नहीं समझ में आया तो उनके लिए देखा जाए तो फिर इसमें 5 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, ये 5 दूना 10। अभी भी तो इसमें 5 से भाग जाएगी नहीं है, तो फिर दीजिए इसमें 5 से भाग, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 चौक को 20, यानी कितने मिलेंगे, अगर सारे जोड़े जाए तो कितने मिलेंगे ये लोग, 124। अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 124 हो गई, यानी 124 शून्य मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब देखिए इन्होंने किया क्या है कि 1000 तक दे दिए संख्याएं कितनी तक दे दी इन्होंने, 1000 तक। तो क्या पूछा, सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, कोई फर्क नहीं है। अगर हम लोग करेंगे 1000 में कितने 5 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, ये 5 दूना 10, 200 बार गया। फिर 200 में कितने से भाग देंगे लोग, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा। इस 40 में लोग अभी 5 से भाग जाएगी नहीं, 5 से जब तक भाग जाएगी तब तक देते रहेंगे। तो अगर भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 5 8 40। अभी देखिए इस 8 में भी, तो 8 में तो भाग जाएगा नहीं जाएगा 8 से, क्यों, 8 में भी 5 से भाग जाएगा तो एक बार देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 1 5। इन सारे को जोड़िए तो हमको क्या पता चले, शून्यों की संख्या, जब इन सारी संख्याओं गुणा किए तो कितने शून्य प्राप्त हो गए, हमको यही मिल जाएगा। तो कितने में 249, यानी कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा क्या इसका है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या 2 4 6 डॉट क्या 100 तक हम देख रहे हैं सारी सम संख्या है ना। अगर इन संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो कितने शून्य मिलेंगे, ये 1 से स्टार्टिंग नहीं है, ये क्या सारी सम संख्या है ना। अगर ये सारी सम संख्या है तो 2 तो है, 5 भी इसके अंदर है कि नहीं है, इसके अंदर 5 भी होगा। अगर कहीं 20 मिलेगा तो इसमें 5 होगा, कहीं 15 होगा तो 15 के अंदर 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जितनी संख्याएं कितनी होंगी 100 तक, तो 50 संख्या होंगी कि नहीं होंगी, तो 50 होंगी। 50 में 5 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 15 में 50। अभी भी इस 10 में 5 से भाग जाएगा क्या, तो भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10। अर्थात कुल कितने शून्य मिल गए, अब इसमें 5 से तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात कुल कितने शून्य मिल गए हमको, ये 12 शून्य मिल गए। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया शून्य की संख्या। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, कह रहे हैं 2 4 6 कहां तक जाना हमको, ये 500 तक पूछा, क्या शून्यों की संख्या। तो आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, आप इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 8 1 3 5 7 डॉट कहां तक, ये 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप ये पता करिए कैसी संख्याएं सारी हैं, हम देख रहे हैं सारी विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या का मतलब क्या है, इसमें 2 होगा क्या, कहीं पे कहीं भी नहीं होगा। तो इसमें 5 तो है, बट 2 इनमें कहीं मिलेगी क्या, किसी में, सारी विषम में तो 2 मिलने की संभावना नहीं है। अर्थात इसमें शून्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते क्या, एक भी शून्य इसमें नहीं होगा। जब इनका आपस में गुणा किया तो एक भी शून्य हमको नहीं मिलेगा।
कैसे नहीं होंगे, मैं नोट्स में नीचे लिखा हूं, देख लीजिए क्या है नोट्स। नोट्स ये है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, अर्थात एक भी शून्य नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 5 तो है बट क्या है, 2 नहीं है। जो कि क्या चाहिए, यानी शून्य होने के लिए हमको क्या चाहिए, शून्य के निर्माण होने के लिए क्या चाहिए हमको, ये 2 चाहिए, है ना। चूंकि इसमें 2 तो है नहीं फिलहाल, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको शून्य का निर्माण यहां से नहीं हो सकता है। आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ये बताने कॉन्सेप्ट है ताकि आपको ये क्वेश्चन मैं आपको समझा लूं। तो क्वेश्चन 9 हम लोग पहले भी पढ़ चुके, मैंने शुरू ही कॉन्सेप्ट में बताया था, लेकिन मैं इसको दोबारा इसलिए लिया हूं ताकि मैं आपको ये समझा लूं, ये आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग करें क्या, सबसे पहले इसमें कितने शून्य आएंगे, 10 तक है ना। हम लोग पीछे क्या करते थे, 10 है तो 5 से अगर भाग देते थे तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 2 अब शून्य आ गई। लेकिन सारी संख्याएं देखिए वही है ना, सेम संख्या है, बट इस बार क्या आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। अगर पूछा है इनका जब आपस में गुणा किया है तो कितने शून्य मिलेंगे, तो आप करिए क्या, अगर मैं सारे से पावर अभी हटा दूं तो जब इनका निकाला जाए कितने शून्य मिलेंगे हमको, 2 शून्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब 10 में 2 से भाग देंगे, 10 संख्याएं हैं, जब 2 में क्या कर देंगे आप, सॉरी 10 में क्या कर देंगे, 5 से भाग दें तो 2 शून्य मिलेंगे, कंफर्म है। लेकिन इन्होंने स्क्वायर दे दिया है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करिए आप, 2 से गुणा करिए। अगर ये क्यूब का फॉर्म रहता तो आप 3 से गुणा करते हैं, अगर पावर 4 रहती तो आप 4 से गुणा करते हैं। तो ये कितने शून्य मिलेंगे इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कितने शून्य मिल जाएंगे आपके, कितने शून्य मिलेंगे, 4 शून्य मिलेंगे। तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। मेरा यहाँ से मेन मकसद इसको लेने के, दोबारा लेने का मतलब यही है ताकि आपको मैं ये समझा लूं। देखिए इसका कौन सा, पहले इसका तो पहला ऑप्शन है, ये इसका कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर ये क्यूब के फॉर्म में आ जाए तो मैंने क्या कहा, अभी अगर ये क्यूब के फॉर्म में है तो हम लोग इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 10 तक तो शून्य संख्या निकालेंगे, अगर क्यूब सारी हटा दिए तो 2 कितने शून्य मिलेंगे, इसके 2 शून्य मिलेंगे। लेकिन क्यूब है तो आप करेंगे क्या, 2 शून्य है तो आप इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो कितने शून्य मिल जाए हमको, ये 6 शून्य मिल जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ये मैंने 7 लिख दिया था फिलहाल, लेकिन ये 6 होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, क्या अगर इस बार क्या ले लिया इन्होंने, 30 तक ले लिया। पीछे तो मैंने 10 तक आपको चेक करके दिखाया था, लेकिन अगर 30 तक ले लें तो सबसे पहले अगर ये पावर की भूल जाइए, पावर इसमें भूल जाइए। तो अगर हम लोग 30 तक शून्यों की संख्या निकालें तो कितने से भाग दें, 5 6 30। अभी भी इस 6 में 5 से भाग जाएगा, तो आप इसमें क्या कर लिए, 5 से भाग, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितने शून्य मिले, ये 7 शून्य मिले कि नहीं मिले। लेकिन अगर ये पावर है तो मैंने क्या कहा था, आप इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 7 दूना 14, यानी 14 शून्य मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर मैंने कहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूंकि उसी से रिलेटेड लिया हूं, तो देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस वही है, बट इस बार मैंने क्या ले लिया, पावर 3। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी शून्य की संख्या कितनी मिल जाएगी, इसमें 3 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर दें। तो यानी कि 30 तक तो 7 शून्य होते हैं कि नहीं, 7 शून्य होते हैं। लेकिन अगर इसमें कितने से, पावर 3 है तो 3 से गुणा कर ले, कितना, 7 3 21, अर्थात कितने शून्य मिल जाएंगे, ये 21 शून्य मिल जाएंगे। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी इसका ये ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सेम है, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में और ये क्यूब के फॉर्म में। तो आप मुझे ये सॉल्व करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताएंगे कि इनका आंसर कितना आ रहा है। एक पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी 3 क्वेश्चन है। आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इन तीनों का आंसर कितना आ रहा है।